नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 जुलाई 2021 और यहाँ पे 7 जुलाई 2021 यानी बुधवार के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस विथ बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले आप देखिए, मैं ऑप्शन की अभी एनालिसिस करूंगा और सारा कॉल पुट बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का देखिए। बिल्कुल सही जगह से रिजेक्शन हुआ है। आप जैसा कि यहाँ पे हाई देख रहे हैं 35,900 के आसपास का एक हाई यहाँ पर, और ये इस कैंडल का हाई अगर आप ऊपर में देखें तो यहाँ पे पा रहा है ये ठीक उसी जगह से आज क्लियर कट एकदम 35,800 के आसपास का जो हाई था, ठीक उसके पास से ही आज बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। यानी जो कल बात हम लोगों ने किया था ऑप्शन एनालिसिस में और लेवल की बात कि 35,800 इसका काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है और साथ में 35,900, तो 700 के बाद 800 600 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था कि 600 को ब्रेक कर जाएगा तो काफ़ी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, बाइंग में चला जाएगा। गया 800 पर जाके काफ़ी रेजिस्टेंस था, जैसा कि ओपन इंटरेस्ट की बात कल हम लोग कर रहे थे, और बिल्कुल सेम पॉइंट से वो पिन पॉइंट से एकदम रिजेक्शन लिया। यानी अपने इस प्राइस को वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट इस कदर में भी कर रहा है कि नीचे का एक जो सपोर्ट है, जब मैंने कहा था कि जब ये ऊपर से नीचे की साइड में आएगा तब उस कंडीशन में 35,500 के आसपास फिर एक सपोर्ट बन जाएगा, और ये बिल्कुल उसी जगह पे रुक गया आके। तो ये इस हिसाब से ये रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब इसका हम डेली का चार्ट देखेंगे, और डेली के चार्ट देखने के बाद फिर ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे, ऑप्शन का डेटा देखेंगे कि ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, कौन सा कॉल और पुट हमें लेना चाहिए। फिलहाल अभी देखिए शानदार पैटर्न में इसमें कोई खराबी नहीं है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम एक चीज़ ये भी ध्यान देना है आपको कि इसका रिजेक्शन इसने शानदार दिया है। ऊपर से जो रिजेक्शन इसको मिला है वो बहुत ही खतरनाक रिजेक्शन है। इससे ज़्यादा भयानक रिजेक्शन तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी से सबसे ज़्यादा भयानक रिजेक्शन किस में मिला, निफ्टी में। उसकी बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज कर गया है ऊपर के लेवल, जो 35,500 का रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर वो सस्टेन कर गया है। गड़बड़ ये है कि ये 35,500 के आसपास में क्लोज कर रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हमें कम से कम 35,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती ना तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आता। लेकिन खैर ठीक है, ये भी कोई ख़राब नहीं है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में ही आके क्लोज किया है। अब वापस से इसको फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा 35,700 को, जब तक ब्रेक नहीं करेगा मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो आज सबसे पहले देखिए स्ट्रेंथ दिखाया कि ओपनिंग हुआ 35,173 के आसपास में, हाई लगाया 35,800। तो ओपनिंग के बाद अगर हम देखते हैं तो लगभग 600 पॉइंट का, लगभग 625 पॉइंट का इसने गेन किया, और 625 पॉइंट को इसने गेन किया ओपनिंग होने के बाद। लेकिन जब ओपनिंग से लो लगाता है तो 35,165, कितने का लगाया, 35,165। वहाँ से इसने ओपनिंग के बाद जो किया था, बिल्कुल ओपनिंग और लो बिल्कुल इक्वल है, 10 पॉइंट का डिफरेंस। यानी हम ये कह सकते हैं अगर कैंडल देखें तो ओपनिंग इक्वल टू लो था। क्या था, ओपनिंग इक्वल टू लो था। इसका मतलब पावर दिखा रहा था, ताकत दिखा रहा था, और उसी ताकत का नतीजा है कि आज ये 625 पॉइंट को गेन किया। लेकिन जब ये हाई लगाया 35,800, वहाँ से जो रिजेक्शन मिला है वो 35,580 के आसपास में क्लोज कर रहा है। तो अगर हम 35,580 को पकड़ के चलें तो 220 पॉइंट इसने निगेटिव कर दिया। क्या किया, 220 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। तो पॉजिटिव है 625, निगेटिव किया है 220, फिर भी हमारा 400 पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, 400 पॉइंट तो हमारे पास में है। तो ये 400 पॉइंट का स्ट्रेंथ अभी इसके पास है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है उसको, एक रेजिस्टेंस जोन है जो ठीक ट्रेंड लाइन के पास है, और ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं इस रेड कैंडल का है हाई 35,810। अगर आप देखते हैं आज तो बिल्कुल 35,800 के पास से ही इसको रिजेक्शन मिला है, क्योंकि आज का हाई भी है 35,807 का, है ना, 35,807। और इस कैंडल का अगर रेड कैंडल का हाई देखते हैं तो 35,810 का ये हाई है, और ठीक उसी के पास में आज गया। तो ये अच्छी बात है, सिग्नल दे रहा है कि अगर दोबारा से हमें उसी लेवल को ब्रेक करना होगा वापस 35,800 को। तो अब यहाँ से हम देख लें कि ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, डेटा हमें क्या बता रहा है, इस बात को समझते हैं। हमारी क्लोजिंग हो गई है 35,580 के आसपास में, तो यानी हम 35,600 के पास में एट द मनी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, 35,600 के आसपास में। पीसीआर जो है यानी पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है, 1 से ऊपर चला गया है, तो अब चांस उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, लेकिन अभी भी एक आध दिन का परसेंट बनता है कि शॉर्ट कवरिंग और आपको देखने को मिले, ऊपर के लेवल और आपको देखने को मिले, या साइडवेज हो जाए, ऐसे चांस बनते हैं। 1 से नीचे अगर पीसीआर रहे ना तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता है, फिर मामला बहुत ही शानदार चलता रहता है। हम लोग 8 जुलाई के एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब हम नीचे देखेंगे, हम 35,600 के आसपास में एट द मनी है,
बिल्कुल हम 35,600 के पास में एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे इधर रेजिस्टेंस है हमारा, इधर सपोर्ट है, इधर पुट बैठा है, उधर कॉल बैठा है। तो हम 35,600 को ही पकड़ के पहले चले तो हम देख रहे हैं कि 6,84,675 इधर कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, और अगर पुट में करें तो 5,36,550। तो अगर हम कॉल और पुट का बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.7 का डिफरेंस है। अगर हम परसेंटेज रेशियो की बात करें तो 0.784 परसेंटेज रेशियो का आ रहा है, तो उतना डिफरेंस है नहीं, इक्वल है। तो हमारे पास ये कोई लेवल नहीं है, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। कौन सा? 35,600, ये हमारा मिडिल पॉइंट है। अब इसी मिडिल पॉइंट को बेस बना के हम ये देखते हैं कि 35,700 पे मामला कहाँ चल रहा है। तब हम देख रहे हैं कि 35,700 में 9,56,875 हमारा कॉल राइटर है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। पुट में देखें तो 3,87,000 है। तो यहाँ से कहीं मामला हमारा 3 गुना जम गया। क्या? 3 गुना, क्योंकि इधर 3,87,000 है, इधर 9,56,000। तो इधर हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा कौन? 35,700। अब वापस कन्वर्ट हो गया ये 35,700 में पहला रेजिस्टेंस, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसको। अब ये 35,800 की अगर हम बात करें तो हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट है 1,73,325, और कॉल में देखें तो 6,99,525। तो इधर से भी ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस आ गया 35,800 वाला, जो कि आज एकदम ठीक इसी जगह से रिजेक्ट हुआ है। और तीसरा तो 35,900 का, तो वो तो हमेशा अवेलेबल है। और 36,000 का तो एकदम पिताजी बन के बैठा हुआ है। 36,000 वाला तो देख रहे हैं एकदम पिताजी बन के बैठा हुआ है। 18,23,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। पहले हम 35,900 की बात कर ले तो 35,900 पे हम देख रहे हैं 5,74,150 है, जिसमें कि 2,47,650 आज ही एड हुआ है। इधर हम पुट की अगर बात करें तो मात्र 57,400 है, किस में? 35,900 में। तो 57,900 का मात्र 57,000 का मात्र पुट राइटर है, और कॉल में हमारा है 5,74,150, यानी उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारा कितना हो गया? 35,700, 35,800 और 35,900 का रजिस्टेंस निकल के आ गया नियर में, क्योंकि यहाँ पे हेवी राइटिंग किया है। हालांकि ये सारे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं लोग जो ऊपर की साइड में अब इंडेक्स को देखना चाह रहे हैं। माने इस जगह पे वो राइट नहीं कर रहा है। राइट कहाँ पे आके कर रहा है? देखिए कौन बंदा है पागल बंदा, 36,700 पे जाके कॉल को राइट कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉल राइट कर रहा है 36,700 पे जाके, उतना ऊपर जाके वो कॉल को बेच के बैठ गया है। बताइए, और वो भी कितना बेचा ये भी देख लीजिए, 1,98,750। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गजब हो गया। उसमें आज एड भी हुआ 1,26,100। ये बताइए कितना ऊपर जाके कॉल को राइट कर लिया। ठीक उसके नीचे अगर उसके ऊपर एक बार पॉइंट देखते हैं 36,800 में, तो वहाँ राइट नहीं करके वहाँ कॉल बाय, वहाँ मूड बदल गया। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसा कि आज आपने देखा कंटिन्यू इंडेक्स बाय में था। मैंने कल भी बोला था कि अभी इंडेक्स हो सकता है आपको 1-2 दिन बाय में ही दिखेगा। जैसे जैसे हम इसके नज़दीक सटते जाएंगे, इस प्राइस के नज़दीक सटते जाएंगे, राइटर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस नियर में है 35,700, 35,800, 35,900। अब हम सपोर्ट की बात करें तो 35,500 की बात कर लेते हैं। तो हमारा पुट राइटिंग हुआ है 13,27,550। अगर हम इधर देख रहे हैं कॉल में तो मात्र 9,94,900 है। इधर 13 लाख है, इधर 9 लाख है। तो जाहिर सी बात है पहला सपोर्ट हमारा 35,500 है, जिसके आसपास की आज की हमारी क्लोजिंग भी हुई है। 35,400 पे उसके बाद सपोर्ट जरूर बनेगा, क्योंकि 6,60,525 कॉल पुट राइटर है। इधर अगर कॉल में हम बात करें तो 2,28,000 ही है मात्र, उधर 4 लाख ज़्यादा है हमारा। उसमें भी इसमें अनवाइंडिंग हो गया, 2,47,000 भाग गया है कॉल में, तो और ये कमज़ोर हो गया। तो हमारा अगला सपोर्ट क्या हो गया? 35,400 हो गया। बढ़िया। उसके बाद हम 35,300 देखते हैं तो ये हमारा और बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। 6,80,725 पुट राइटर है, और इधर कॉल में अगर बात करें तो 1,86,725 है। तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है 35,300। तो ये हमारे 3 सपोर्ट बन गए, और इधर 3 रेजिस्टेंस नियर में बन गए। हम एट द मनी बैठे हुए हैं 35,600 के आसपास में। अब इसको हम नोट कर लेंगे चार्ट पर चल के। चलिए दोस्तों, तो इधर हम नोट कर लिए चार्ट पर 35,300 का सपोर्ट, नीचे के लेवल पे 35,400, 35,500, रेजिस्टेंस 900, 800 और 700 का, क्लोजिंग है 35,600 के आसपास की। तो हम बाइंग कहाँ करेंगे? देखिए हम एट द मनी 35,600 पे, और 35,600 क्या था हमारा पिन पॉइंट? क्या था हमारा पिन पॉइंट? इसको बोल लीजिए, इसको मेक और ब्रेक लेवल बोल लीजिए। मेक और ब्रेक यही लेवल है, कौन? 35,600 के ऊपर। अगर ये 35,600 के ऊपर कल निकल जाता है, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बोलूं
कि अगर बाय करना है कल तो हम बाय अब बिल्कुल नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ये 35,600 के ऊपर जब तक नहीं निकले हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये पिन पॉइंट है, जहां जिधर जाएगा उधर तरफ ये भागना स्टार्ट कर देगा। तो 35,600 के ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर सकते हैं, बाय 35,600 इंडेक्स को बाय कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास 35,700 वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर। दूसरा टारगेट बन सकता है 35,800 वाला 35,800 का, और तीसरा टारगेट आपको 35,900 का बन सकता है। लेकिन ये 900 को मैं उतना अभी वैल्यू नहीं करूंगा, मैं 900 को बिल्कुल वैल्यू नहीं करूंगा, मैं मानूंगा अभी 35,800 तक ही चांसेस बन सकते हैं कि 900 तक जाए। कब? जब वो 800 के ऊपर 15-20 मिनट टाइम सस्टेन हो जाए विद वॉल्यूम, तभी मैं मान के चलूंगा कि हाँ 35,900 का लेवल आ सकता है। अगर ये 35,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तब। आज भी आपने देखा सेम उसी पॉइंट से 35,800 के पास से रिजेक्शन हो गया है ना, एक अच्छा पैटर्न बना है, ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन मुझे चाहिए प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ टिका हुआ रहे 35,800 के ऊपर, और 15-20 मिनट 30 मिनट टिक जाए तब हम मान के चलेंगे। 12 बजे के बाद तक टिका हुआ रह जाए प्राइस, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ अब वो 35,900 तक जा सकता है और 36,000 का लेवल। तो मैं 35,900 को एक ऑप्शन में रख सकता हूँ, मैंने विकल्प हो सकता है, लेकिन 35,800 तक तो चांसेस बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन, और आप 35,800 का ही कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स जैसे ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरी बात है कि देखिए 35,800 पे आज भी रिजेक्शन मिला है, तो 35,800 पर आपने जब गए 35,600 के ऊपर बाय किया, 700 और 800 का टारगेट लिए और कॉल ऑप्शन खरीद लिया 35,800 पर, तो ये टारगेट बुक हो जाएगा। तो 35,800 पर अगर आप पहुंच जाते हैं, सपोज अगर ये नीचे से ऊपर पहुंच गया, तो आपको 35,800 के आसपास में 35,810, 825, 830 इसके आसपास में आप सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक हेवी रेजिस्टेंस जोन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक हेवी रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको डेटा देखना चाहें तो वापस से मैं आपको डेटा दिखा दूंगा। देखिए 35,800 यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पुट में है 1,73,325 और कॉल में है 6,99,000, कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब कॉल में कई गुना ज़्यादा बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हेवी रेजिस्टेंस है। तो एक बार आप यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड जिसको बोलते हैं ना, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना। देखिए इस मार्केट में वही टिकता है जो जिसको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का तरीका आता है, कॉन्ट्रा ट्रेड। तो आप यहाँ पे बाय का पोजीशन से एग्जिट होकर सेल के पोजीशन में बैठ जाएंगे, और नीचे का टारगेट खुल सकता है 35,750, 35,625 और 35,500 तक के लेवल फिर आपको नीचे दिखा सकता है। हालांकि 35,500 का उम्मीद नहीं है कि वहां तक जाए। अगर ये गैप अप खुलता है, ये इस तरह से खुलता है 35,800 के आसपास से अगर आपको सेलिंग का मौका मिलता है, तो 35,500 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 35,500 पर कहीं ना कहीं हमारा क्लोजिंग प्राइस है, और वो 35,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। तो यहाँ से ये सपोर्ट बना लेगा। लेकिन हम एक उम्मीद लेके चल सकते हैं कि हाँ 35,500 तक आ सकता है, नहीं तो 35,625, 650 तक तो आना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आपने सेल किया है ऊपर के लेवल से, तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। क्या किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन। किसका पुट ऑप्शन? तो 35,700 के स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा एक कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर ये 35,600 के ऊपर नहीं जाके नीचे ब्रेक कर गया, अगर 35,500 के नीचे आ गया, तब क्या करेंगे? तब हम सेल करेंगे तब भी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ आपको बोला है कि 35,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी ये टूट गया। अगर ये टूट जाता है तो हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो नीचे का टारगेट हमारा 35,400 वाला, ये बड़ा सपोर्ट है, ये बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि बार बार यहाँ 35,500 को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जब ब्रेक किया तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, इसलिए वो अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो 35,400 और 35,300 तक आते हुए आप इसको देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। किसको? 35,400 से लेकर वापस 35,300 तक आते हुए आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ से इस जगह पे अब आप क्या कर लेंगे? आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। किसको क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का? तो 35,500 का ही स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ कंडीशन है नॉर्मल्स में जो मैंने आपको बता दिए। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो सिनेरियो बदल जाएगा दोस्तों, और ये सारे सिनेरियो अब 3 पॉइंट पे अटे हुए हैं, 900, 800 और 700 पे, और यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, स्ट्रेंथ दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जैसा कि कल बताया था मैंने। अब ये रिजेक्शन भी उसको उसी
उसी हिसाब से मिला, रिजेक्शन भी उसी हिसाब से मिला है। और रिजेक्शन मिलना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये चार्ट इसीलिए वर्क करता है, क्योंकि चार्ट ऑलवेज वर्क, क्योंकि अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था 35,800 पे, तो फिर आज रिजेक्ट होना था, वो हो गया। अब एक बार तो हो चुका है, कल अगर उसके ऊपर टिक जाएगा तब तो फिर समझिए 36,000 का टारगेट आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गया। अगर हम गैप अप की बात करते हैं, और गैप अप ये देखिए क्या कर सकते हैं। गैप अप के लिए आपको 35,580 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल है 35,800 के आसपास। मैं यही मान के चलूंगा कि हमारा गैप अप ओपन होता है 35,800। हो सकता है हम 35,800 के पास ओपन ना हो सकता है हम 35,900 पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो सकते हैं कि नहीं। तो 800 पे ओपन हो कि चाहे 900 पे ओपन हो, दोनों ही कंडीशन में पहला अटेम्प्ट, पहला आक्रमण जो होगा वो सेल का ही होगा, पहला व्यू सेल का ही बनेगा। और नीचे के लिए जो टारगेट बनेंगे वो 35,700 का और 35,600 के आसपास का आपको बन सकता है टारगेट। इस कंडीशन में आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 35,800 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये पुट ऑप्शन इंडेक्स नीचे आएगा, इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप में याद रखिए आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 35,580 के आसपास का, और मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट 35,600। हो सकता है ये 600 को तोड़ के 35,550 तक भी चला जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 35,800 का ही पुट ऑप्शन आपके पास रहेगा। अगर ये आ जाता है तब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे आते हुए 35,500 जो है फिर सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 35,550 से लेके 35,575 इसके आसपास या 35,500 इस कहीं पे भी अगर आ जाता है ऊपर से नीचे आते हुए, तो आपको यहाँ पर से बाय का पोजीशन बनाना है, बाय करना है। और टारगेट ऊपर के लिए खुलेंगे 35,650, 35,750 और 35,850 तक का टारगेट दिखा सकता है। क्लियर हो गया। अब मैं फिर से इसको लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल 35,650 ये 650 है, और मैं कलर बदल देता हूं इसको। 35,650 का टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट होगा 35,750 और तीसरा टारगेट 35,850। ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन 850 के पहले ही 820-25 के पास से रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। 35,700 का कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप सिनेरियो में दोस्तों व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी पे। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर हमारे लेवल बदल जाएंगे। यहाँ से मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि जो एनालिसिस करके मैं आपको देता हूँ क्या उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और साथ ही मैं अपने नए व्यूअर को बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। गैप डाउन अगर ये हो जाता है तो गैप डाउन किस लेवल पे ओपन होगा। देखिए अभी हम लोगों ने डेटा देखा था और डेटा हमें साफ बता रहा है कि 35,300 बड़ा सपोर्ट बन रहा है। कहाँ, 35,300। और चार्ट भी क्या बता रहा है कि ये हमारा 35 यहाँ से जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जिसको कि वो ब्रेक नहीं कर रहा था, याद आया 35,200 वाला लेवल याद आ गया होगा। 35,200 35,300 ये सारे रेजिस्टेंस होने हैं। डेटा भी हमें क्या बता रहे थे, 35,200 के पास में अगर आप देखें तो 2,30,000 कॉल राइटर है। अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 9,07,000 है इधर हमारा पुट राइटर, यानी बड़ा सपोर्ट है। और 300 पे अगर हम बात करें तो 1,86,000 कॉल में हमारा ओपन इंटरेस्ट है 35,300 पे, और पुट में अगर देखें तो 6,80,000, यानी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है 6,80,000 पुट राइटिंग के साथ। क्योंकि 6,80,000 यहाँ पर है और इधर कॉल में हमारा उतना खास है नहीं, 1,86,000 के आसपास है। तो हम 35,300 को पकड़ के चलते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए नहीं हुआ 35,200 पे हो गया ओपन, तब क्या करेंगे, तब भी दोनों ही कंडीशन में हमारा बाय का ही व्यू बनेगा। यानी या 300 पे ओपन हो या 200 पे ओपन हो, तब भी बाय ही करेंगे। और टारगेट ऊपर के लिए खुलेंगे 35,400 का फर्स्ट टारगेट इंडेक्स का, दूसरा इंडेक्स का टारगेट 35,500 का, और तीसरा टारगेट 35,600 तक का टारगेट बन सकता है। और इस कंडीशन में अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो वही बेहतर होगा, कॉल ऑप्शन को ही बाय करें, और वो होगा 35,500 का कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा
ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। देखिए नीचे के लेवल से आपको बाय ही करना है, क्योंकि नीचे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बना के बैठा है अभी भी। जब तक ये 36,000 के जितना नज़दीक कोशिश करें, 35,900, 35,850, 875, जितना नज़दीक बेचने का कोशिश करें ज़रूर बेचिए, क्योंकि वहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस है। तो ये गैप अप और गैप डाउन पे दोस्तों मेरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। अगर इसका हम डेली का चार्ट तो आप देख ही रहे हैं, डेली 15 मिनट का चार्ट भी आपको शुरू में ही दिखा दिया, तो ब्रेकआउट के चांस बना रहा है। ये पैटर्न जो है कब भी हैंडल पैटर्न है, अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो इसके टारगेट फिर बड़े बनेंगे, जो 36,500 तक लेके आपको जा सकता है, 36,500 तक। एक मिनट दोस्तों, तो 15 मिनट का चार्ट आपने देख लिया, ये बहुत ही तगड़ा रिवर्सल संकेत है जो कि 36,500 तक लेके जा सकता है इसका, अगर ये रिटर्निंग घूमे तो। क्योंकि आप देखिए एक यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाया, एक राउंडिंग बॉटम यहाँ से भी इसने बनाया हुआ, और इसके अगर पैटर्न को पकड़ते हैं इस जगह से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो 36,500 के पास कहीं ना कहीं अपने आप को टच कर रहा है। यानी कि मैं अगर नेक्स्ट टारगेट देख रहा हूँ तो वो 36,500 पे देख रहा हूँ। और आप देखिए, अगर आपको डेटा अगर देख रहे हैं ऑप्शन चेन, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 36,500 यहाँ पर है। आप लोगों ने देखिए कितना होशियारी से 36,700 के पास में कॉल राइट करके बैठ गया, देख रहे हैं, यानी इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया पहले से। तो ये डेटा भी मैच करा रहा है उसके साथ, ये डेटा भी मैच कर रहा है कि हाँ भाई 36,500 तक जाने को तैयार बैठा है, बशर्ते पहले 36,000 से टकरा जाए, 35,900 से टकरा जाए तब। अभी देखिए इसका अगर वो मूविंग एवरेज वगैरह, ये एमएसीडी और आरएसआई देखे तो एमएसीडी अब थोड़ा सा सुधरने की कोशिश कर रहा है। एमएसीडी को आज मैं देख रहा हूं कि ये अपने सिग्नल लाइन को आज फर्स्ट टाइम टच किया है। अब कल अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है तो समझिए आपको ब्रेकआउट मिल गया, और बहुत ही अच्छा रिवर्सल, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में फिर बनने लगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटाई तो बैंकिंग स्टॉक की हुई है, इसलिए निफ्टी ज़्यादा आज गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा, आपने देखा होगा, है ना। मैं निफ्टी का वीडियो जब बनाऊँ तो आप उसमें देखिएगा। तो बैंकिंग स्टॉक का सबसे ज़्यादा पिटाई हो गया, इस वजह से बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा भागेगा अभी यहाँ पर से। आरएसआई लगभग 60 के आसपास में, ये तो सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम वेट करेंगे कल इसी सब लेवल पर। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको, वीडियो पसंद आया होगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी देख लेते हैं। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को चेक करेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किस लेवल पर खड़ा है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टारगेट मैंने दिया था दोस्तों, शॉर्ट टर्म कॉल दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, वो सारे टारगेट आज डन हो गए। देखिए वॉल्यूम देखिए इसको, और ब्रेकआउट देखिए, शानदार हो गया। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस ये बना गया है ऊपर 1150 का। 1150 के ऊपर अब जब तक नहीं निकले फिर पोजीशन नहीं बनेगा, इसलिए अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ नज़र रखिए। और इसके उल्टा देखिए एक्सिस बैंक कहीं नहीं गया, 758 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हमें 765 से 70 के ऊपर निकलने का वेट करना है एक्सिस बैंक में, देन ये 780 से 800 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। बंधन बैंक अभी भी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। बंधन बैंक फिर से आप देखेंगे, अगर बंधन बैंक का नेचर तो फिर से इसी टाइप का कर रहा है जैसे कि इसने प्रीवियस कुछ दिनों में किया था। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें तो कंटिन्यू डाउन आया, होल्ड किया अपने आप को, फिर ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर उसी तरह नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके अब यहीं पे रुक गया। हो सकता है नीचे और आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसको नीचे यहाँ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि 320 से लेके 310 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल इसको यहाँ से बाउंस होना चाहिए ऊपर के लेवल पे। 325 से 30 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 340 से 50 तक के टारगेट आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 88 के ऊपर निकलेगा तो 92 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रेजिस्टेंस हो गया 80 का, 80 के ऊपर निकले बाद 84 के टारगेट, 88 का फाइनल रेजिस्टेंस है, उसके बाद 92 96 तक के टारगेट मिल जाएंगे। कैनरा बैंक लगभग पीएसयू स्टॉक की पिटाई रही, हालांकि प्राइवेट स्टॉक चले लेकिन पीएसयू स्टॉक में पिटाई रही। सारे स्टॉक चल रहे थे, बैंकिंग के सारे चल रहे थे, तो बाद में जब वो गिरा ना, जिसके वजह से सारे यहाँ पे गिर गया। और वो गिराया उसको टाटा मोटर्स में न्यूज़ हो गया, टाटा मोटर्स धड़ाम हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आया, रेजिस्टेंस को फॉलो किया, बस इतना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 155 से 56 के ऊपर ब्रेक करेगा कैनरा बैंक, 160 के टारगेट देगा। फेडरल बैंक 90 के ऊपर निकलने के बाद तब नया टारगेट 92 से 94 तक के बनेंगे। फेडरल बैंक को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, नहीं बल्कि काफ़ी सालों से एक्चुअली देख रहा हूँ, ये 100 के जोन में ये हमेशा घूमता रहता है। तो देखिए आप देखेंगे 2019 में 110 का हाई लगा था, उसके पहले का भी हाई देखें तो 125, मतलब इसको 200 का मैंने तो देखा ही नहीं एक्चुअली कि कब ये 200 होगा। अब देखिए स्टॉक और लाइफ सब तो जन्म लिया है तो ऊपर जाएगा ही, टाइम लगेगा, और जिसने भी होल्ड करके रखेगा वो पैसा बनाएगा, सीधी सी बात है। तो ये 90 के ऊपर निकल जाएगा, 92 96 का टारगेट मिल जाएगा।
HDFC बैंक जैसा कि बार बार बता रहा था, कल भी बताया था कि भाई 1500 के ऊपर निकलेगा तुरंत से पोजीशन बनाइए, 1520 1530 तक के टारगेट आपको आराम से देगा। आज का हाई है 1540। आज देखिए ज़बरदस्त HDFC बैंक निकला, कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट और शानदार तरीके से ऊपर गया। कल वापस 1540 को ब्रेक करेगा तो 1565 तक के इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक की बात कर लें, ICICI बैंक ने भी अपने आप को होल्ड किया, 655 के ऊपर निकलने के बाद 660 से 65 के टारगेट मिलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, इंट्राडे शॉर्ट टर्म इसमें मत रखिए, लॉन्ग टर्म व्यू बना के रखिए। और IDFC फर्स्ट बैंक को बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। हालांकि बाय ऑन डिप के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट कौन है वो आपको पता है, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ। इंडियन बैंक की बात कर लें तो 155 से के ऊपर निकलने के बाद इंडियन बैंक 155 160 का रेजिस्टेंस है, तब एक टारगेट बनेगा 170 से 75 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक ने 1% का तेजी तो आज दिया है, लेकिन उतना खास प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसको भी रिजेक्शन मिला। तो 1040 का एक रेजिस्टेंस ले लिया, 1040 के ऊपर निकल जाएगा ना, तब टारगेट सही खुलेगा 1060 से 80 का टारगेट फिर आपको देखने को मिलेंगे इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक के अलावा JNK बैंक की बात कर ले तो 42 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा 44 से 46 के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 38 के पास में। कोटक महिंद्रा बैंक ये थोड़ा सा मूवमेंट पकड़ा है नीचे से और बिल्कुल सही जगह से बाउंस किया, जैसा कि बताया अभी तक, कल भी बताते भाई इसी जगह से बाउंस होना चाहिए, और मैंने सब क्लियर समझा दिया था कि कहाँ से बाउंस हो सकता है। 1740 के ऊपर निकलेगा, 50 से 60 का टारगेट देगा। आज का हाई एग्जैक्ट 60 का ही है। कल अगर 60 को ब्रेक करेगा तो 70 से 90 तक का टारगेट दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डीप का कैंडिडेट है, बाय ऑन डीप करिए, नीचे आवे बाय करिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म इंट्राडे बिल्कुल भी मत रखिए। RBL बैंक 225 के ऊपर निकलने के बाद 230 से 35 के टारगेट बनेंगे। और SBI की बात कर लें तो 440 के बाद नया मूवमेंट स्टार्ट होगा, 450 से 60 के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक 42 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ फायदा इसको नहीं है। कल अगर ये वापस 37 ब्रेक कर दे तो और ख़राब हो जाएगा ये। येस बैंक वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने पे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा ये अपना व्यू पसंद आया होगा। पसंद आया कमेंट करें, सूचित करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।